Hi everyone, this is Karthik Mesurya and we are learning chapter number 5 lines and angles. So today we are going to start a new exercise of this chapter. Today we are going to learn about how we know the angles are corresponding angles or alternate angles. So simply there are two tricks to find corresponding angles and alternate angles. तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं और अल्टरनेट एंगल कैसे बनते हैं। तो आपको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स को फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका दिया है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे एफ शेप पड़ रहा है, राइट। इस फिगर में एफ शेप के एंगल बन रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एफ बन रहा है, यहाँ पे भी एफ बन रहा है। तो एफ के ऊपर ये जो एंगल बनेंगे, राइट, ये दोनों एंगल वो कैसे होंगे? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो द एफ शेप स्टैंड्स फॉर द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो जहाँ पे भी एफ बनेगा वहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हमें मिलेगा। अल्टरनेट एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? सो द जेड शेप स्टैंड्स फॉर द अल्टरनेट एंगल। तो जहाँ पे यहाँ पे ऐसे जेड दिखाई दे रहा है आपको, राइट। तो ऐसे जहाँ पे जेड बन रहा है तो वहाँ पे जो दो एंगल बनेंगे वो दो एंगल कैसे होंगे? अल्टरनेट एंगल्स। तो आपको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं ये समझ आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू द एक्सरसाइज 5.2. So today we are going to start exercise number 5.2. So the first question is, state the property that is used in each of the following statement. तो यहाँ पे सारे जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे एक फिगर भी दी है और उसके ऊपर से 3 स्टेटमेंट दिए हैं और ये स्टेटमेंट कौन सी प्रॉपर्टी का है ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि अगर लाइन ए और लाइन बी पैरेलल लाइन्स है तो एंगल 1 एंड एंगल 5 कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो चलो ये स्टेटमेंट कैसे प्रूव होता है, कौन सी प्रॉपर्टी का है? तो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 5 है, राइट। तो यहाँ पे जो हमने पहले ही देखा था कि ये जो एंगल है वो कैसे एंगल है? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी का। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है कि एंगल 4 एंड एंगल 6 कैसा है? इक्वल है, तभी लाइन ए और बी पैरेलल होंगे। ओके, तो यहाँ पे एंगल 4 और 6 कैसे है? तो पहले तो ये इंटीरियर एंगल्स है, राइट, और कैसे है? अल्टरनेट है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ओके, दो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी। तो यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 हम करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एंगल 4 एंड 5 को हम प्लस करेंगे तो कितना का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। ओके, तभी लाइन ए और बी पैरेलल होंगे, ऐसे दिया है। तो यहाँ पे दो एंगल थे, वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे हमने ये जो प्रॉपर्टी देखी थी कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो दो एंगल है, राइट, एंगल 4 एंड एंगल 5 वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे एक फिगर दी है और उसके ऊपर से हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन करना है। ओके, तो पहला है द पेयर्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस फिगर पे से हमें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर फाइंड करनी है। ओके, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे वही सेम फिगर ड्रॉ कर ली है। लाइन ए लाइन बी दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है सी, और उसके ऊपर टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे मिलेगा हमें? यस, एंगल 1 एंड एंगल 5, राइट, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दो पेयर हो गई। एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो यहाँ पे टोटल 4 पेयर्स है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं द पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर्स एंगल। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन से हैं, उसकी पेयर हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले इंटीरियर बोला है, यानी कि दो लाइन के बीच के अंदर के जो एंगल्स होंगे वो होंगे, राइट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? क्रॉस में, ऑपोजिट में होते हैं। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 क्रॉस में है, राइट। और दूसरी पेयर है 2 एंड 8। तो एंगल 2 एंड 8 एंड एंगल 3 एंड 5 आर अल्टरनेटिव इंटीरियर्स एंगल्स, राइट। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, यानी कोई भी एक साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स है वो हमें फाइंड करने हैं। ओके, सो एंगल 2 एंड एंगल 5, राइट, ये ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड के दो इंटीरियर एंगल्स हैं। दूसरी साइड देखेंगे तो कौन से आएंगे? एंगल 3 एंड एंगल 8, ये दोनों भी इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये दो पेयर हमें मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले 1 एंड 3, 2 एंड 4 आएंगे, राइट। फिर यहाँ पे 5 एंड 7, 6 एंड 8 आएंगे। तो ये टोटल यहाँ पे 4 पेयर्स हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। तो यहाँ पे एक फिगर दी है, उसके ऊपर हमें जो अननोन एंगल्स है उसको फाइंड करना है। ओके, तो सेम मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे दो लाइन है P एंड Q जो कि पैरेलल है, और उसके ऊपर से यहाँ पे बहुत सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स है, एंगल्स है, उसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री का, राइट। तो एंगल D यानी कि ये वाला एंगल, राइट, ये और ये एंगल कैसे होंगे? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ही ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा हमारा? 125 का, राइट। चलो डी मिल गया। अभी हम ई की बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन है पी, वो कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कैसी होती है? 180 डिग्री की। तो हमें ई फाइंड करना है, तो टोटल 180 में से 125 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो कितना आएगा? 55 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। चलो ई भी फाइंड हो गया। अभी देखेंगे एंगल एफ। एंगल एफ और एंगल ई दोनों कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट है। ओके, तो वो दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो वो भी 55 का होगा। ओके, नाउ एंगल सी। ये जो एंगल सी है, ओके, वो एंगल एफ के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? ऑलवेज इक्वल। तो एंगल सी इज इक्वल टू 55 हो जाएगा। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल ए और एंगल ई कैसे हैं? दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। तो वो भी 55 का होगा। नाउ एंगल बी। एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों एंगल जो है वो कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो वो कैसे होंगे? सेम होंगे। तो डी कितने का था? 125 का। तो बी कितने का होगा? 125 का। ओके, सो क्वेश्चन 3 में जो भी सारे हमें अननोन एंगल्स दिए हुए थे वो सारे हमने फाइंड कर लिए हैं। ओके, थैंक यू।